नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर मैं त्यागी प्रार्थना करती हूँ प्रभु से आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ और आज की कहानी दो देशों से संबंध रखती है, भारत और ब्रिटेन, इंग्लैंड। ईस्ट लंदन के ब्रिस्बेन में एक गाड़ी खड़ी हुई थी रोड साइड पर, सड़क के किनारे। पुलिस ने जब उस गाड़ी की जांच की तो गाड़ी के बूट स्पेस में एक महिला का शव मिला। महिला इंडियन थी। जब पुलिस ने उसका पता किया तो उसका हर्षिता बरेला। 14 नवंबर 2024 को हर्षिता बरेला की लाश ईस्ट लंदन के हर्षिता बरेला के माता पिता भारत में रहते हैं और हर्षिता लंदन में रह रही थी अपने पति पंकज लांबा के साथ में। आखिर माता पिता को इस घटना की जानकारी कैसे हुई और पुलिस ने कैसे शव को खोजा? हर्षिता लांबा का हत्यारा कौन है? हर्षिता लांबा की हत्या क्यों की गई है? पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है उसको दबा दीजिए, फिर और लिखा है उसको भी दबा दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन और खुशियाँ अधूरी है। हर्षिता बरेला के माता पिता भारत में दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली की पालम कॉलोनी में पिता सतबीर, माता सुदेश और बड़ी बहन सोनिया रहती है। पूरा परिवार रहते हैं। माता पिता परिजन की अक्सर रोज ही हर्षिता बरेला से बात हुआ करती थी। 10 नवंबर 2024 को भी पिता सतबीर ने हर्षिता बरेला से बात की थी और लगभग 40 मिनट तक उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की थी अपनी बेटी हर्षिता से। उस समय हर्षिता किचन में पालक पकोड़े बना रही थी, आलू की सब्जी और पूड़ियां बना रही थी। किंतु जब 11 नवंबर 2024 को पिता ने उसको कॉल किया तो वह नहीं लगा। उन्होंने सोचा किसी काम में बिजी होगी। 12 तारीख को उन्होंने उसके पति पंकज लांबा को फोन किया तो वह भी नहीं लगा, तो उसने भी फोन नहीं रिसीव किया। 13 तारीख को पिता सतबीर ने अपनी बेटी हर्षिता के नाम एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ा। जब कई घंटे बीत जाने के बाद तक भी हर्षिता ने व्हाट्सएप मैसेज को नहीं पढ़ा तो इसके बाद उसके पिता सतबीर और माता पिता परिजनों को चिंता होने लगी और उन्होंने मैनचेस्टर में रहने वाले अपने परिचितों को फोन करके कहा कि उनकी बेटी से बात नहीं हो पा रही है, वे फोन नहीं उठा रही है, ना ही उसका फोन लग रहा है। आप उसके घर पर जाओ और देखो कि उसको क्या हुआ है। मैनचेस्टर में रहने वाले हर्षिता के घर पर गए। उन्होंने देखा कि हर्षिता वहां पर नहीं थी, उसका पति पंकज भी वहां पर नहीं था। इसके बाद पिता सतबीर ने रिक्वेस्ट की स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए। इसके बाद स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। अब पुलिस हर्षिता लांबा को ढूंढने लगी। इसी दौरान पुलिस को 14 नवंबर 2024 को सड़क किनारे खड़ी हुई एक गाड़ी के बूट स्पेस के अंदर हर्षिता बरेला की डेड बॉडी पुलिस को मिली। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके पति पंकज लांबा को ढूंढने लगी, परंतु पंकज लांबा पुलिस को नहीं मिला। पुलिस ने ऐसी शंका जाहिर की है कि पंकज लांबा फरार हो गया है और हर्षिता बरेला की हत्या उसके पति पंकज लांबा ने ही की है। हो सकता है कि पंकज लांबा देश छोड़कर फरार हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हर्षिता बरेला की हत्या गला दबाकर की गई है। हर्षिता बरेला के पिता सतबीर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि हर्षिता के पति उसको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। वह तनाव से गुजर रही थी। उसका शादीशुदा पूर्ण जीवन, उसका वैवाहिक जीवन तनाव में था। अगस्त 2024 में भी हर्षिता बरेला को भागते हुए देखा गया जब पंकज लांबा उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद हर्षिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई घरेलू हिंसा की। पुलिस ने उसको सुरक्षा प्रदान की थी। शादी के बाद पति पंकज लांबा ने हर्षिता बरेला से 4 लाख रुपए भी लिए थे और पंकज लांबा की नजर हर्षिता के पैसों पर ही रहती थी। पिता सतबीर ने गंभीर आरोप लगाए हैं पंकज लांबा के परिवार के ऊपर भी। उन्होंने शक जाहिर किया है कि पंकज लांबा का परिवार भी इस हत्या में शामिल हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना को सामने आने के बाद पंकज लांबा के परिवार ने उनसे कोई भी संपर्क नहीं किया, ना कोई दुख व्यक्त किया, ना कोई उनसे संपर्क किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हर्षिता की बड़ी बहन सोनिया ने बताया है कि हर्षिता अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी। वह अपनी शादीशुदा जीवन को लेकर बहुत खुश थी और अब दिसंबर में क्रिसमस पर वह उत्साहित थी अपना जन्मदिन मनाने के लिए, क्योंकि क्रिसमस के अवसर पर लंदन है वह बहुत खूबसूरत सजा हुआ होता है, तो इसलिए वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए बहुत उत्साहित थी, खुश थी। हर्षिता के पिता सतबीर, माता सुदेश और उसकी बहन सोनिया और जो भी परिजन है उन्होंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत की है और इस मामले पर जांच करने का उनसे निवेदन किया है। उससे जानकारी मिली है कि माता सुदेश चाहती हैं
कि हर्षिता बरेला का शव भारत में लाया जाए, जो हत्यारा है उसे फांसी की सजा दी जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई इस केस के ऊपर की जाए। माता पिता और परिजनों की शिकायत मिलने पर दिल्ली पुलिस ने शिकायत को दर्ज कर लिया है और कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जो भी आगे कार्रवाई की जाएगी, जो भी अपडेट होगा आप सबको जरूर बताऊंगी। परंतु साथ ही साथ आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने परिवार के रिश्ते हों, शादीशुदा ससुराल के रिश्ते हों, बहन भाई माता पिता कोई भी हो, परंतु अपनी सुरक्षा आप स्वयं पुख्ता कीजिए। न जाने कौन सा रिश्ता कब दगा कर बैठे। परंतु इसके साथ ही साथ रिश्तों को मजबूती से बांधना है, क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन का आधार होते हैं। रिश्तों को अटूट कड़ी से जोड़िए और प्रेम की चाशनी में पाके, तो रिश्ते मधुर बने रहेंगे। इसमें से अगर कोई एक भी दगा करता है तो रिश्ते बिखर जाते हैं, हर परिवार चलना असंभव हो जाता है व्यक्ति का। अगर रिश्तों में कोई एक भी धोखेबाज दगाबाज होता है, इतना लालची और स्वार्थी होता है, वह निजी स्वार्थ सिर्फ परिवार से, अपने दूसरे फैमिली मेंबर से हटकर सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए जीता है, तो वह गुनाह, कोई भी बड़े से बड़ा गुनाह करने में जरा भी नहीं हिचकता और वह कुछ भी कर सकता है। आपके धन की, मान की, सम्मान की, आपके वजूद की, आपके जीवन की कोई भी हानि, कोई भी नुकसान, कोई भी पीड़ा आपको दे सकता है। आपसे आपका पैसा, धन, रुपया छीन लेता है, आपसे आपका मान सम्मान भी छीन लेता है, आपको बदनाम भी कर देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। साथ ही साथ आपसे आपका जीवन भी छीन लेता है कोई कोई। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है उसको दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और बस आपका और मेरा एक अटूट मजबूत रिश्ता बन जाएगा। क्योंकि बात रिश्तों की चल रही है और अपनी सुरक्षा को स्वयं पुख्ता कीजिए, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि दूर दूर तक, हर एक गांव शहर के कोने तक, हर एक बहन भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए कि हमें सावधानी से रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने रिश्तों को मजबूत कड़ी से जोड़ के रखना है। नमस्कार, थैंक यू।